2019 में 3 तलाक का कानून मंजूर हुआ। उसका नाम 3 तलाक एक्ट नहीं है, ट्रिपल तलाक एक्ट नहीं है। उसका नाम जो है वो क्या है, मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये नाम क्यों रखा गया है? ये नाम ये मैसेज देने के लिए रखा गया है कि इस्लाम औरतों को प्रोटेक्शन नहीं देता, उनके राइट्स को, और मुसलमानों में, मुस्लिम समाज में औरतों को प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। तो इसलिए उनके राइट्स को मैरिज के नतीजे में जो उनके राइट्स होने चाहिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। ये उसका मैसेज है कि प्रोटेक्शन नहीं है तो प्रोटेक्शन हम देंगे। इस्लाम प्रोटेक्शन नहीं देता है तो हम देंगे, मुस्लिम समाज प्रोटेक्शन नहीं देता है तो हम देंगे। ये चीज़ उसके अंदर शामिल है। तो इसलिए हमें इस बात पर गुफ्तगू करनी है कि इस्लाम औरत को तहफ़्फ़ुज़ भी देता है, प्रोटेक्शन भी देता है, और उसके हुकूक़ को भी प्रोटेक्शन देता है। और ये तमाम हुकूक़ उसके, यानी उसके पैदा होने से लेकर और शादी करने तक और उसके बाद पूरी ज़िंदगी में जब भी जहाँ भी उसे हुकूक़ की ज़रूरत होती है, राइट्स की ज़रूरत होती है, जिस तरह मर्दों को होती है उसी तरह औरतों को भी होती है, तो सारे राइट्स भी देता है, तो राइट्स का प्रोटेक्शन भी देता है। ये हमारा मरकज़ी इशू है, यानी हमारी सेंट्रल थीम है ये। तो हम बताएंगे तलाक़ के सिलसिले में। इससे पहले मैं ये बताऊं कि एक मर्तबा मैं बम्बई से औरंगाबाद ही आ रहा था, ट्रेन में था, और एक आश्रम के एक स्वामी जी ट्रेन में साथ में थे, उनके कुछ शागिर्द भी थे साथ में। उस वक्त ट्रिपल तलाक का मसला बहुत बड़ा हुआ था। तो उन्होंने जब बात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में तो 3 तलाक का मसला है, ये अच्छा मज़हब कैसे हो सकता है, इसमें तो 3 तलाक है जो औरतों पर जुल्म है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि 3 तलाक का जो के बारे में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो कुरान से ली हुई है, हदीस से ली हुई है, या वो मुसलमानों के अमल से ली हुई है, या हिंदुस्तान के मीडिया से ली हुई है। तो फिर मैंने उनको बताया। उन्होंने कहा कि फिर बताओ कुरान क्या कहता है तलाक के बारे में। तो फिर मैंने तलाक का पूरा सिस्टम बताया कुरान की रोशनी में। तो वो तो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा इस पर तो कोई ऑब्जेक्शन वाली कोई बात ही नहीं है। तो मैं आज भी तकरीबन वही बातें बताऊंगा जो कि मैंने वहाँ पर पेश की। तो हम ये समझे कि कुरान में बुनियादी तौर पर ये दो बातों को सामने रखा गया है। एक बात यह है कि जब शादी हो गई है तो उस शादी को लंबी मुद्दत तक, बल्कि मरते दम तक चलना चाहिए। शादी को चलना चाहिए मरते दम तक। एक तो ये है। दूसरा ये है कि इसके साथ कि शादी को, यानी शादी का जो रिश्ता है उसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए लेकिन रिश्ता चलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबर नहीं होना चाहिए, घुटन नहीं होनी चाहिए। मर्द या औरत घुट घुट के ज़िंदगी नहीं गुजारें, ऐसे करते हैं ऐसे, ठीक है। मर्द और औरत घुट घुट कर ज़िंदगी नहीं गुजारें, और शादी का रिश्ता चले भी। अब रिश्ता चले, इसके लिए आप ये सोचिए कि इस्लाम में ऐसा रिश्ता हराम है जो किसी मुतय्यन टाइम के लिए किया जाए। यानी अगर कोई शादी करता है 10 साल के लिए तो हराम है, शादी नहीं होगी, निकाह नहीं होगा। निकाह होना है तो जिंदगी भर के लिए होना है, क्योंकि इस्लाम ये चाहता है कि जब निकाह हो तो वो जिंदगी भर के लिए हो। और इसी के लिए उसने ऐसे निकाह पर पाबंदी लगा दी है जो मुतय्यन वक्त के लिए हो। 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के, 50 साल भी लिख दें आप, 100 साल लिख दें, तब भी नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें मुद्दत लिख दी। मुद्दत नहीं लिखना है, मरते दम तक चलेगा। बल्कि इस्लाम तो ये तस्वूर देता है कि मरने के बाद भी ये रिश्ता बाकी रहेगा। अगर अच्छे अमल होंगे तो जन्नत में भी ये साथ रहेंगे। तो ये है पहली बात।
लेकिन ये जो रिश्ता मरते दम तक रहे, ये दोनों की मर्जी से रहे, ज़बरदस्ती नहीं रहे। और इसीलिए फिर कुरान में बाकायदा तलाक का प्रोविज़न रखा गया है। आप जानते हैं कि बहुत सी कौमों में तलाक का प्रोविज़न ही नहीं था, हो गया तो फिर हो गया, हमेशा के लिए हो गया, निकाह को ख़त्म करने का कोई प्रोविज़न नहीं था। लेकिन इस्लाम में पहले दिन से कुरान में कई आयतें हैं, अच्छी खासी आयतें हैं जो तलाक के पूरे प्रोविज़न को बताती हैं। क्यों? क्योंकि अगर दोनों में से किसी एक ने ये चाहा कि हमको अलग होना है, निकाह को ख़त्म करना है, तो उसको मजबूर नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि वो रहे साथ में, लेकिन मजबूर नहीं करेंगे। और इसीलिए वे आउट रखा गया कि हाँ, जब चाहें, साथ नहीं चल सके तो फिर अलग हो जाए। और ये बहुत ही स्मूथली अलग हो सकते हैं, कोई बहुत परेशानी के साथ नहीं। तो ये दो उसूल अपने सामने रखिए। पहला उसूल क्या है कि शादी को जीवन भर के लिए होना चाहिए, लाइफ टाइम होना चाहिए। दूसरा उसूल क्या है कि ये जो शादी का रिश्ता चले, ये ज़बरदस्ती नहीं चले, मर्जी और इच्छा के खिलाफ नहीं चले, मर्जी से चले दोनों की। तो ये दो बातें हो गई। इन उसूलों की रोशनी में कुरान जो तलाक का पूरा सिस्टम है उसको आप देखिए, लेकिन इन दो उसूलों की रोशनी में, इन दोनों उसूलों पर तो कोई एतराज़ नहीं होगा किसी को कि शादी चलनी चाहिए लेकिन ज़बरदस्ती नहीं चलनी चाहिए। अब इसके लिए क्या किया? इसके लिए कुरान में दो बातें बताई गई। एक है तलाक से पहले की कार्रवाई। तलाक से पहले की कार्रवाई में ये बताया गया कि अगर घर का माहौल ख़राब हो रहा हो, बीवी कुछ ऐसे काम करे जिससे कि रिश्ता टूटने की नौबत आ रही हो, बीवी कोई ऐसे काम करे जिससे रिश्ता टूटने की नौबत आ रही हो, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन रिश्ता खतरे में पड़ रहा हो, तो शौहर क्या करेगा? तो शौहर को बताया गया कि वो रिश्ते को बचाने की सारी कोशिशें करे। कोशिश नंबर एक, लेकिन किस चीज़ की कोशिश? रिश्ते को बचाने की, दिल की भड़ास निकालने की नहीं, जुल्म करने की नहीं, रिश्ते को बचाने की। तो रिश्ते को बचाने की पहली कोशिश क्या है? ऐज़ोहुन्ना, अभी आपने कुरान की आयतें सुनी कि नसीहत करे, समझाए। और समझाने का अमल क्या है? मीठे अंदाज से, प्यारे अंदाज से वो समझाए। मान ले तो ख़त्म, मसला हल है, ज़िंदगी चलेगी, रिश्ता चलेगा। लेकिन अगर वो नहीं माने तो थोड़ा सख्ती दिखाएं। सख्ती कैसे दिखाएं? अपने बिस्तर अलग कर लें, जाओ हम तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे, तुम ऐसे ऐसे काम कर रही हो जिससे रिश्ता टूटने वाला है, घर का माहौल ख़राब हो रहा है, तो फिर हम तुम्हारे साथ नहीं सोएंगे। मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मान रही है, अब रिश्ता खतरे में है, तो कुछ सख्ती करो, जिसके लिए कुरान में लफ्ज़ आया है फदरिबूना, जिसका ट्रांसलेशन करते हैं कि मारो। मारने का मतलब ये कि सख्ती करो। सख्ती किस लिए करो? रिश्ते को बचाने के लिए। तो रिश्ते को बचाने के लिए अगर कुछ सख्ती की ज़रूरत हो तो सख्ती करो। वो सख्ती नहीं करो जिससे रिश्ता टूट जाए। दो तरह की सख्ती होती है। मारना दो तरह का होता है। लफ्ज़ मारना से हमें बहुत थोड़ा वो होता है ना, अजीब सा लगता है, लेकिन मारना दो तरह का होता है। एक मारना होता है रिश्ते को जोड़ने के लिए, जिससे रिश्ता जुड़ जाए। एक मारना होता है जिससे रिश्ता और ख़राब हो जाए, टूट जाए। तो रिश्ते को ख़राब करने वाला मारना वो नहीं है, मना है, क्योंकि रिश्ते को जोड़ना है। समझाओ, नसीहत करो रिश्ते को जोड़ने के लिए, बिस्तर अलग करो रिश्ते को जोड़ने के लिए, और कुछ सख्ती भी कर सकते हो वो रिश्ते को जोड़ने के लिए। जैसे एक बच्चा है, वो घर छोड़ के भाग रहा है कि मैं तुम घर में नहीं रहूँगा, मतलब वो कर रहा है, लग रहा है छोड़ के चला जाएगा। तो एक ये है कि आप उसको मतलब थोड़ा सख्ती करेंगे तो वो रुक जाएगा। तो ये रोकने की सख्ती है, ना कि दूर करने की। रिश्ते को जोड़ने की सख्ती है, ना कि रिश्ते को तोड़ने की। ये अच्छी तरह से समझ लें, ये पूरा एक पैकेज है। मकसद क्या है? रिश्ते को जोड़ना, रिश्ते को टूटने से बचाना।
उसके लिए तरीक़े क्या हैं? 3 तरीक़े बताए गए। एक है नसीहत करना, समझाना मोहब्बत से, प्यार से, दूसरा है बिस्तर को अलग कर लेना, और तीसरा है सख्ती करना। अब अगर ये तीनों तरीक़े काम नहीं करें तो फिर क्या करना है? रिश्ते को तो संभालना है। तो फिर अब दोनों के ख़ानदान वालों की जिम्मेदारी आएगी। तो कुरान उसके बारे में भी कहता है, ये सब कुरान कह रहा है, एक एक बहुत ही डिटेल के साथ। आप सोचिए कि ज़िंदगी के बहुत ही ख़ास इश्यूज़ पर बहुत ही डिटेल के साथ कुरान बता रहा है, एक एक चीज़, प्रैक्टिकल टिप्स। वो कह रहा है कि अगर इससे भी काम नहीं चल रहा हो, अच्छा फिर एक और बात भी है कि अगर शौहर ऐसा रवैया इख्तियार कर रहा हो जिससे रिश्ता ख़तरे में हो, तो फिर कुरान में दूसरी जगह बीवी से कहा गया कि बीवी कोशिश करे रिश्ते को संभालने की। अगर शौहर का रवैया ख़राब है, बिहेवियर ख़राब है, तो बीवी शौहर के इस रिश्ते को संभालने के लिए वो अपनी हद तक कोशिश करे, उसके नेचर के हिसाब से उसको बताया गया। और फिर ये भी कहा गया कि दोनों जो हैं वो अगर कुछ विड्रा करके रिश्ते को बचा लें, एक ये भी होता है ना कि थोड़ा सा विड्रा कर लो रिश्ता बचा लो, तो ये भी कहा गया कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ, कुछ अपने राइट से विड्रा कर लो और रिश्ते को बचा लो। तो रिश्ते को बचाना ये है मकसद। अब अगर दोनों की कोशिशों के बावजूद रिश्ता अभी नहीं संभल रहा है इन दोनों से, तो फिर कुरान में कहा गया कि इनके घर से एक समझदार आदमी और इनके घर से एक समझदार आदमी, दोनों को की एक कमेटी बना दो और ये दोनों मिलकर कोशिश करें दोनों को समझने और समझाने की। पहले समझना ज़रूरी है कि मसला क्या है, और फिर समझाना कि रिश्ता बच जाए। रिश्ते को बचाने की इतनी कोशिशें कर ली, अब क्या करना है? अभी भी बात नहीं बन रही है। दोनों में से कोई एक पार्टी कह रही कि नहीं मुझे तो अलग होना है। सारी कोशिशें कर ली गई कुरान की रोशनी में। तो अब क्या करना है? अब यह है कि इस पर हम बाद में आएंगे। अब यह है कि तलाक दे दी जाए। तो तलाक देने का एक बहुत अच्छा तरीक़ा बताया गया। वो तरीक़ा ये बताया गया कि औरत की 2 हालतें होती हैं, एक पाकी की और एक नापाकी की। तो इस्लाम में जो नापाकी की हालत है उसमें औरत के करीब आने से मना किया गया है। औरत के साथ हम बिस्तरी नहीं कर सकते। तो वो जो हालत है नापाकी की, उसमें ही कहा गया कि उसमें तलाक मत दो, क्योंकि उसमें तो है ही एक दूसरे से दूर। तो एक दूसरे को मतलब दूरी की हालत में क्यों तलाक दें? तलाक उस वक्त दें जबकि मोहब्बत का पूरे सारे रीज़न मौजूद हों, फिर आदमी कहे कि मुझे अलग होना है। तो फिर क्या है कि जो पाकी की हालत है उसमें तलाक दो, और जो तलाक दो वो एक तलाक दो। 3 तलाक की बात ही नहीं, एक तलाक दो। अच्छा, एक तलाक दे दी तो अब इस्लाम क्या चाहता है कि तलाक तो दे दिए लेकिन अभी भी रिश्ता किसी तरह बच जाए। तो कहता है कि तलाक दो, तलाक देने के बाद 3 महीने तुम्हारे पास हैं, इन 3 महीने तक बीवी उसी घर में रहे, शौहर भी उसी में रहे, बीवी खाना पका रही है, बना रही है, दोनों साथ बैठकर खा रहे हैं, खाते रहे, जिंदगी चलती रहे एक घर की तरह से, बच्चे भी हैं वो सब भी साथ में है। इन 3 महीनों के अंदर तलाक तो एक दे दिए, अब दोनों एक दूसरे मतलब दोनों को मौका मिलेगा इंट्रोस्पेक्शन का, अपना जायज़ा लेने का, हमसे गलती हुई थी, क्या हुआ था क्या हुआ था। 3 महीने तक शौहर जो है बीवी से बिस्तर में दूर भी है क्योंकि तलाक दे दिए। अब अगर शौहर को ये ख्याल आता है कि मुझसे गलती हो गई थी, वो उसको रियलाइज़ करे, बीवी को अपनी गलती समझ में आ जाती है, वो उसको रियलाइज़ करे, तो 3 महीने के अंदर वो दोबारा रुजू कर सकते हैं, यानी वापस आ सकते हैं 3 महीने के अंदर। और अगर इन 3 महीनों के अंदर उनको ये महसूस होता है कि नहीं हमको अलग ही हो जाना चाहिए, तो अलग हो जाए।
3 महीने पूरे कर लें, 3 महीने पूरे कर लेंगे तो तलाक हो जाएगी। तलाक कितनी दी है? 1 तलाक। महीने 3 पूरे हो गए तो तलाक हो गई, तलाक एग्जीक्यूट हो गई। अब जब एग्जीक्यूट हो गई तो उसके बाद लड़की अब आज़ाद है, पूरे तौर पर आज़ाद है। तलाक कितनी हुई है? 1 तलाक हुई है, लेकिन इद्दत पूरी हो गई, 3 महीने पूरे हो गए। अब लड़की आज़ाद है, ये लड़की अब जहाँ चाहे शादी कर सकती है, जहाँ चाहे। और अगर कभी भी कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद ये दिल में ख्याल आए दोनों का कि भाई हम ही दोनों को दोबारा साथ रहना चाहिए। कभी क्या होता है कि कोई गलती आप फौरन रियलाइज़ नहीं करते हैं, 3 महीने में रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन 3 साल में कर लेते हैं। कभी दिमाग पर कोई आइडियलिज्म का भूत सवार होता है, वो उतरता है, प्रैक्टिकल होते हैं आप। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कभी आपको क्या होता है, सामने वाले की सिर्फ खराबियां दिख रही हैं, खूब अच्छाइयां नहीं दिख रही हैं, तो फिर आप फिर सोचते नहीं अच्छाइयां भी तो थी, मैंने सिर्फ खराबियों को देखा था। ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर आदमी रियलाइज़ करता है, औरत भी रियलाइज़ करती है। तो अगर कई सालों के बाद भी दोनों को ख्याल आता है, और लड़की की कहीं और शादी नहीं हुई, लड़के ने भी कहीं और शादी नहीं की, और ख्याल हुआ कि हम दोनों दोबारा शादी कर लेते हैं, तो शादी कर लें, कोई हलाले वलाले की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 ही तलाक हुई है। तो असल में तो शरीयत में 1 तलाक का कंसेप्ट है कि 1 तलाक दो, 3 महीने का एक ग्रेस पीरियड है जिसमें सोचने का मौका है। 3 महीने के बाद फिर तलाक फाइनल हो जाएगी, और उसके बाद फिर दोनों अलग अलग हो जाएंगे और फिर ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी अपनी, और अगर कभी दोबारा आना चाहा तो आ जाएंगे। तो एक बात ये होगी। अब सवाल पैदा होता है कि 1 तलाक है या 3 तलाक है। तो हम ये कहते हैं कि 1 ही तलाक है। दीन में असल जो तलाक का तरीका बताया गया है वो 1 तलाक है। लेकिन मुसीबत यह है कि हमारे वकीलों को भी नहीं मालूम, या हमारे कानून बनाने वालों को भी नहीं मालूम, वो हुकूमत जिसने कानून बनाया उसको भी नहीं मालूम है, और जो हमारे वकील तलाकनामे साइन करवाते हैं उनको भी नहीं मालूम है कि असल में तो 1 तलाक होती है। अच्छा, जब 1 तलाक होती है, 3 तलाक नहीं होती है, तो 3 तलाक कहाँ से आ गई? तो असल में 3 तलाक जो है, जो दीन में रखी गई है, वो तलाक देने के बाद दोबारा मिलने के मौके हैं। तलाक देने के बाद दोबारा मिलने के मौके हैं, यानी आदमी ने, जैसा कि मैंने बताया कि 1 तलाक दे दी, 3 महीने पूरे हो गए जिसको इद्दत कहते हैं, अब वो दोनों आज़ाद हो गए। तो अब अगर चाहें तो दोबारा शादी कर लें, दोबारा शादी कर ली, दोबारा शादी करने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद खटपट शुरू हुई, फिर नहीं बन रही है दोनों की, तो फिर मौका है तलाक देने का। जब फिर सारी कोशिशें सारी शुरू से आखिर तक कर ली जाए, नहीं हो रही है, तो फिर दोबारा तलाक दे दें। फिर 3 महीने का मौका है सोचने का, फिर 3 महीने के बाद अलग हो सकते हैं, और फिर वो कहीं और शादी कर सकती है, ये दोबारा भी शादी कर सकते हैं। तो ये मौके हैं। 3 तलाकों का निज़ाम दरअसल मौके देने के लिए था, लेकिन हुआ क्या? गलती कहाँ पर हुई? गलती यहाँ पर हुई, और वो मुसलमानों के अमल की गलती है, प्रैक्टिस की गलती है, कि वो जो एक बार में 1 तलाक देनी थी और उसके बाद फिर पूरा प्रोसीजर होना था 3 महीने का, और अलग हो जाने का या रुजू कर लेने का, और फिर अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारने का, कभी फिर शादी करने का, वो पूरा एक था इंसानी फितरत के मुताबिक। लोगों ने क्या शुरू किया? लोगों ने कहा कि यार ये 3 मौक़ों को एक ही बार इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वो शौहर को गुस्सा आया, उसने अपनी बीवी से कहा जाओ तलाक तलाक तलाक, या तुमको 3 तलाक। ऐसे थोड़ी ना तलाक देनी थी। ये 3 तलाक क्या है?
तो इसको गलत तरीका कहा गया है, बिदती तरीका कहा गया है, बिदत कहा गया है इसे, तलाक़ बिदत। तो तलाक़ का एक सही तरीका है, ठीक है, और वो है एक तलाक़ का तरीका जिसके बाद फिर दोबारा मिलने का मौका भी रहे। ये जो आप पूरा सिस्टम देख रहे हैं, ये पूरा सिस्टम इसलिए है कि दोनों को सोचने का मौका भी मिले, दोनों को सोचने का मौका भी मिले, और दोनों मतलब ये कि जुड़ने के बार बार मौके मिले, रिश्ते को जोड़ने के बार बार मौके मिले, और ये है कि आज़ादी के साथ दोनों फैसला करें। आज़ादी को ख़त्म भी नहीं होना चाहिए कि अलग होने की आज़ादी नहीं हो, क्योंकि ये देखिए दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं वो सब तो अल्लाह के बनाए हुए, हमारे ईश्वर के बनाए हुए, हम नहीं बनाते। हमारे नाना कौन होंगे, दादा कौन होंगे, फूफा कौन होंगे, खाला कौन होंगी, पुप्पी कौन होंगी, ये हम नहीं बनाते। मामू खाला ये सब, चचा पुप्पी ये सब अल्लाह के बनाए हुए रिश्ते। हम पैदा होते हैं, हमको ये सारे रिश्ते गिफ्ट मिल जाते हैं। एक ही रिश्ता है जो आदमी खुद बनाता है और ख़ुद ख़त्म कर सकता है, और वो है शौहर बीवी का रिश्ता, कि आप अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से ख़त्म भी कर सकते हैं। तो उसमें मर्ज़ी बहुत अहम चीज़ है, बनाने में भी और ख़त्म करने में भी, लेकिन उसमें उसको लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, लेकिन वो ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए, मर्ज़ी से होना चाहिए, खुशी से होना चाहिए। तो ये पूरा एक सिस्टम है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। मेरे ख्याल है इस पर अगर कुछ सवालात होंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, बात करेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो आप पेश कीजिए। हाँ, क्या हुआ? हाँ, आपले काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता। कोई कुछ सवालात हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं। जी जी, आप मर्जी बता रहे हैं, सिर्फ मर्जी मर्द की होनी चाहिए या औरत की भी? दोनों की। हाँ, यानी मर्द अगर साथ नहीं रहना चाहता है, मर्द तलाक दे सकता है। औरत अगर साथ नहीं रहना चाहती है तो औरत भी मर्द से कह सकती है कि मैं साथ नहीं रह सकती, तुमने जो मुझे महर दी थी शादी के वक्त वो मैं तुम्हें वापस करती हूँ, तुम रख लो, और मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर लेते हैं, रिश्ता ख़त्म कर लेंगे, जिसको खुला कहते हैं, है ना। जी तलाक़ रजी के बारे में आपने बताया, तो आपसे दरखास्त है कि तलाक़ बाइन के बारे में भी आप बताया। जी। तलाक़ बाइन क्या चीज़? हाँ, देखिए क्या है ना, असल में तलाक़ रजी क्या होती है कि आप बंदे ने एक तलाक दे दी, अब ये तलाक़ रजी है। तलाक़ रजी क्या कहते हैं, मतलब ये कि इसमें आप वापस हो सकते हैं, इसलिए उसको रजी का। जब 3 महीने पूरे हो गए तो तलाक़ बाइन हो गई, यानी अब आप वापस नहीं कर सकते। तलाक दी, 3 महीने तक वो तलाक़ रजी रही, 3 महीने पूरे हो गए तलाक़ बाइन हो गई। तलाक़ बाइन का मतलब तलाक एग्जीक्यूट हो गई फाइनली। अब आप उसमें अगर दोबारा उससे आपके साथ उसको संबंध बनाना है तो फिर नई शादी करनी होगी, जिसमें दोनों की मर्जी होगी, उसके लिए फिर महर तय होगा। ये है ना। जी, मर्जी जो बताया, पहले आपने जो बताया कि तलाक़ रजी के बाद जो है कि का जो इद्दत का जो वक्त है, अगर वो ख़त्म हो गया तो बाद में शादी कर सकते हैं, लेकिन तलाक़ बाइन आपको अभी बता रहे हैं कि इद्दत के पीरियड के बाद तलाक़ बाइन होती है। आप नहीं, वही तलाक़ रजी जो है वो तलाक़ बाइन हो जाती है इद्दत पूरी होने पर। तलाक़ रजी जो है इद्दत पूरी होने पर तलाक़ बाइन बन जाती है। मतलब ये है कि पहले आदमी ने तलाक अपने मुंह से मतलब तलाक दी कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, यानी तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करता हूँ, तो दीन ये कहता है, इस्लाम ये कहता है कि फ़ौरन ख़त्म नहीं होगा कहने से। गौर से सुनिए, इस्लाम ये कहता है कि फ़ौरन ख़त्म नहीं होगा कह देने से, बल्कि कह देने के बावजूद 3 महीने का गौर व फिक्र का मौका मिलेगा। कह तो दिया तुमने कि मैंने तुम्हें तलाक दी, लेकिन अभी तुम्हें 3 महीने का सोचने का मौका मिलेगा। तो ये रजी है, रजी पीरियड है ये 3 महीने का। अगर इसमें रुजू कर लिया यानी वापस ले लिया तो अच्छी बात है,
और अगर नहीं लिया तो फिर 3 महीने पूरे हो जाएंगे तो ये सोचने का मौका ख़त्म, यानी वो तलाक़ बाइन हो गई, दोनों अलग अलग हो गए। अब अगर दोबारा रिश्ता करना है तो फिर शादी करनी होगी। आपने मर्जी वाली जो बात बताई जी कि छोटी मोटी बातों पे भी मर्जी नहीं चल रही, मुझे ये पसंद नहीं है, या उस वजह से भी हम तलाक ले सकते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया ना कि एक तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इस्लाम का क्या मंशा क्या है। इस्लाम का मंशा तो ये है कि ज़िंदगी भर चले, इस्लाम का मंशा कि ज़िंदगी भर चले, और उसके लिए मैंने बताया कि कोशिशें, तरह तरह की कोशिशें। एक तो घर मतलब शौहर और बीवी अपने अपने तौर पर कोशिश करें, वो कोशिशें कुछ इस्लाह की कोशिशें, कुछ सुलह की कोशिशें। इस्लाह की कोशिश का मतलब एक दूसरे की खराबियों को दूर करें। सुलह का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा विड्रा कर लें रिश्ते को बचाने के लिए। ठीक है, मुझे खाना आपका बनाया हुआ पसंद नहीं आता, लेकिन मैं कोई बात नहीं, उसके साथ भी ज़िंदगी गुजार लूँगा, है ना। या आप खाना नहीं बनाती है, चलिए बाज़ार से मंगा लेंगे, ज़िंदगी गुजर जाएगी। ये सुलह होती है। ये सब कर लेने के बाद फिर दोनों घर वालों से एक एक आदमी बुलाना है, वो कोशिश करेंगे, तो अब भी नहीं होता है तो फिर ये है कि आप अब रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपको शरीयत का ये मकसद मालूम हो गया कि रिश्ते को चलाना है, तो फिर आप छोटी छोटी बातों पे नहीं तोड़ेंगे। आप जब बहुत ज़रूरी हो जाएगा तभी आप तोड़ेंगे, और जब सारी कोशिशें कर लेंगे उसके बाद ही तोड़ेंगे। तो ये हमें सामने रखना चाहिए। जी, कोई सवाल आप कर रही हैं शायद पीछे? शुक्रिया। मेरे शादी को अभी 1 साल हो गए। मेरे पहले हस्बैंड शादी के साथ शादी कर गए, फिर मैंने गवर्नमेंट जॉब लगा उनकी जगह पे। उनकी जब गवर्नमेंट जॉब लगा सब ठीक चल रहा था, फिर मेरे लाइफ में दूसरे हस्बैंड ने ये करी। मगर मुझे ऐसा पता चला था कि गवर्नमेंट जॉब होने के बाद में शादी नहीं कर सकता, ऐसा मुझे पता चला था। तो उनके साथ में रिलेशन में कम से कम 13 साल रही। 13 साल रही तो उसके बाद में उन्होंने मेरे को बहुत प्रॉब्लम खड़े कर दिए, तो मैंने उसके ऊपर केस वगैरह कर दी। मगर मुझे अभी तक कोर्ट से, मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब गई, कुछ भी मुझे न्याय नहीं मिला। इसके लिए क्या सोल्यूशन होगा? जी जी, तो आपकी शादी कौन सी हुई थी? शादी को तो मंदिर में करे थे, फिक्स वगैरह है, मगर सामने वाला मेरे को भरोसा देता है कि तुमने मेरे फिक्स वायरल की तो मैं तेरा जॉब को प्रॉब्लम कर दूंगा, और वो पूरे मेरे फिक्स कैसे भी वायरल करता है। जी 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 सब पुलिस स्टेशन कर दी थी, पॉलिटिक्स कर दी थी, मैंने कोई सपोर्ट नहीं करता। जी। तो शौहर आपका मुसलमान है? हाँ? शौहर मुसलमान है? नहीं है ना। तो असल में वही है कि जो इस्लाम में जो तरीक़ा है अलग होने का, जैसे आपकी कहानी है ना, अब इस कहानी में बड़ी तकलीफ़ की बात है कि इतने साल से आप परेशानी में रह रही हैं, अलग होना चाहती हैं, नहीं अलग हो पा रही हैं। क्यों? क्योंकि सिस्टम जो है वो आपको आसानी से अलग नहीं होने दे रहा है ना। सिस्टम की कमज़ोरी है, सिस्टम की कमज़ोरी है। हाँ, इस्लाम की खूबी ये है कि उसमें अलग होना बहुत आसान बनाया गया है ना। लड़की अगर अलग होना चाहे इस्लामी तरीक़े से तो बहुत आसानी से अलग हो सकती है, और लड़का अलग होना चाहे तो भी बहुत आसानी से अलग हो सकता है। तो जिस तरह से निकाह को आसान बनाया है, इस्लाम की खूबी क्या है कि उसमें निकाह को भी आसान बनाया, कि कोई बहुत बड़ा मतलब किसी मौलाना की मंजूरी ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है, लड़का और लड़की और दोनों के घर वाले बैठें और निकाह हो जाएगा, और निकाह को ख़त्म करना भी आसान बनाया गया। सही है ना? ठीक है, शुक्रिया। नहीं, लॉ के हिसाब से तो आपको बताएंगे, यहाँ लॉयर्स जो मौजूद हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं तो आपको इस्लाम के ज़रिए इस तरीक़े से बताऊंगा कि इस्लाम, अगर आप इस्लाम पर अमल करेंगे तो कैसे करेंगे। जी जी, ठीक है। और तो आप बाद में यहाँ से कोई लायर आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिल लीजिएगा, है ना, बाद में खाने के बाद। जी जी, डिनर के बाद आप मिल लीजिएगा। जी जी, सवाल है मेरा आपसे। हाँ हाँ। तलाक के बयान के बाद आपने बोले शादी करने
नहीं नहीं, देखिए क्या है, हलाले को तो अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए। अभी क्या है कि एक तलाक दी ना, शौहर ने बीवी को एक तलाक दी, एक तलाक देने के बाद 3 महीने का पीरियड गुजारा, उसमें विड्रा नहीं किया, विड्रा करने का मौका था, विड्रा नहीं किया, 3 महीने तक मौका है, नहीं किया तो 3 महीने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए, मुकम्मल तौर पर अजनबी, है ना, जैसे शादी से पहले थे वैसे हो गए। मतलब रुजू कर सकते। अब क्या है, रुजू तो 3 महीने के अंदर ही कर सकते थे, 3 महीने के बाद दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल अजनबी हो गए। अब जब अजनबी हो गए तो उसके बाद फिर लड़की कहीं भी शादी कर सकती है और कहीं के अलावा इससे भी कर सकती है, और बगैर किसी हलाले के। हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं नहीं, अगर 1 तलाक हुई है, 2 तलाक हुई है तो हलाले का कोई कंसेप्ट नहीं है ना, उसकी ज़रूरत है ना। हलाला के concept कब है वो एक मतलब clear कर हाँ बताएंगे बताएंगे जी। हाँ सिया लॉ में जो मुद्दा मैरिज है उसमें टाइम पीरियड फिक्स है। हाँ ये एडवोकेट है मेरे सही। जी जी जी। जब से उनका सवाल है सही। कि आपने बोले अगर शादी हो गई है तो फौरी और के वास्ते जिंदगी भर के वास्ते शादी सही बात। करना है, रखना है। सही बात। बट इन सिया लॉ मुद्दा मैरिज में 5 साल 2 साल ऐसा कुछ टाइप चीज है वो। हाँ नहीं, शिया लॉ में मुता की इजाज़त है ना, जितने साल का भी करना चाहें या जितना भी करना चाहें, लेकिन जो यानी जिसको हम इस्लामी लॉ कहते हैं, यानी कुरान में जो है, तो कुरान में मुता की कोई इजाज़त नहीं है, ये उनकी प्रैक्टिस है, वो उसके ज़िम्मेदार हैं, वो बताएंगे कि उसका क्या वो है। और मैं जहाँ तक शिया समाज के बारे में जानता हूँ, वहाँ पर वो प्रैक्टिस में नहीं है, अच्छे लोग प्रैक्टिस में नहीं रखते हैं, बिगड़े हुए लोग कर लेते हैं, जो बिगड़े हुए हैं, लेकिन जो शरीफ ख़ानदान है उसमें वो मुता नहीं करते हैं। मैं ये ईरान के बारे में भी जानता हूँ, इंडिया में भी जो शिया समाज है उसके बारे में भी जानता हूँ, कोई भी शरीफ फैमिली शिया वो मुता को अपनी लड़की के लिए गवारा नहीं करती। कोई भी ये नहीं चाहता कि मेरी लड़की 1 हफ्ता इसके साथ रहे, फिर 1 महीना उसके साथ रहे, फिर 6 महीना उसके साथ रहे, फिर 1 साल उसके साथ रहे। कोई शरीफ आदमी ये नहीं चाहता, किसी भी मज़हब का शरीफ आदमी नहीं चाहता। शियों में भी जो शरीफ है वो नहीं चाहते, लेकिन उनके यहाँ चूँकि वो एक लिगेसी है और वो जो उनके बिगड़े हुए लोग हैं वो उसको करते हैं, इसलिए वो चीज़ है, तो उसको आप छोड़ दें। मैं अभी जो है जब इस्लामी लॉ की बात कर रहा हूँ, कुरान की बात कर रहा हूँ, तो उसमें निकाह है और तलाक है, ठीक है ना, अच्छी बात। हाँ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, आपको जो क्वेश्चन आया था ना, हाँ हाँ उस सिलसिले में ठीक है बात। हाँ बताइए बताइए, बता देंगे जी जी। नहीं नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बोला मॅडम बोला. पवित्र पुराण ग्रंथही तेच सांगतात आणि भगवद्गीताही सांगते की कुटुंब व्यवस्था ही मूल्याने जपली पाहिजे, बरोबर आहे, मूल्याने कुटुंब व्यवस्था आपल्याला टिकवायची आहे। तर त्यासाठी प्रत्येक धर्माने म्हणजे तलाक किंवा घटस्फोटापर्यंत प्रकरण येऊच नये, कारण छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे घर तुटतात, तर ते व्हायला नको। आपल्याला कुटुंब व्यवस्था टिकवायची आहे, नीतिमूल्य टिकवायचे आहे, प्रत्येक धर्मग्रंथ सांगतो, तर त्यासाठी सुद्धा आपल्यासारख्या लोकांनी काहीतरी करायला पाहिजे, मला असं वाटतं। हमारी बहन का कहना है कि हर मजहब में ये कोशिश की जाती है कि वो वो दोनों का रिश्ता टिका रहे, ना टूटे, और वो हमेशा के लिए उसको टिकाने की कोशिश की जाए। तलाक की बात ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करे, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करे, वो सही है, वो सही है, लेकिन एक रास्ता आपको रखना पड़ेगा बाहर निकलने का। जिंदगी जो है बंद गली में नहीं जानी चाहिए, जिंदगी जो है वो बंद गली में नहीं जानी चाहिए, उसमें बाहर निकलने का एक दरवाज़ा रहना चाहिए, जब चाहे खोल के चले जाएं, है ना, एक लास्ट ऑप्शन जो है वो होना चाहिए, और वो है।
और वो बहुत स्मूथली बाहर निकलने का है, और उसमें भी पूरा मौका होता है कि 3 महीने के अंदर आ जाएं वापस, या बाद में फिर दोबारा शादी करके आ जाएं वापस। 2 मरतबा शादी करने का दोबारा मौका रहता है। पहली शादी के बाद फिर मज़ीद 2 मरतबा तलाक के बाद शादी करने का मौका रहता है। और फिर यह है कि अगर देखिए कितना मतलब इस्लाम क्या चाहता है कि दोनों साथ रहें, उसके लिए उसने कहा कि, और मैं अब वो बात जो आई थी हलाला की कहाँ से आया, अब आप इसको सुनिए ज़रा गौर से, ध्यान से। इस्लाम ने क्या कहा कि आपने 1 तलाक दी, 3 महीने गुजार लिए, 3 महीने गुजारने के दौरान आपको लगा कि नहीं वापस रह सकते हैं, तो दोनों वापस रहने लगे। या 3 महीने पूरे हो गए तो दोबारा शादी करके दोनों रहने लगे। कुछ दिनों के बाद, 2-4 साल के बाद फिर अनबन हुई, झगड़ा हुआ, सब हुआ, मिजाज नहीं मिला, तो फिर तलाक हुई। फिर बच्चों की वजह से कहा नहीं चलो साथ रहते हैं, फिर साथ रहने लगे। फिर तलाक हुई तीसरी बार, अब तीसरी बार तलाक हो गई। पहली बार तलाक हुई, फिर कई दिनों के बाद फिर दोबारा शादी हो गई, फिर दोबारा तलाक हुई, फिर कई दिनों के बाद दोबारा शादी हो गई। 2 बार 3 बार शादी हो चुकी है, पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, और 2 बार तलाक भी हो चुकी है। अब जब तीसरी बार तलाक हुई तो फिर इस्लाम ये कहता है कि अब तुम दोनों की दोबारा शादी नहीं होगी। भाई 3 बार तुम लोगों ने तजर्बे कर लिए, साथ रहने के, नहीं रह पा रहे हो, अब कहीं और देखो। तो तीसरी बार ये कहा कि अब दोबारा कहीं शादी नहीं होगी। तीसरी बार, 2 बार के लंबे तजर्बों के बाद, अच्छा तीसरी बार शादी नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। अब लड़की ने कहा भाई उससे तो शादी होगी नहीं, तो चलो कुछ और, कहीं और शादी करते हैं। कहीं और उसकी शादी हो गई। अब उस शादी के बाद ऐसा हुआ कि उसका शौहर जो है वो किसी एक्सीडेंट में मर गया। अब दोबारा वो बेवा हो गई, या उसके शौहर ने किसी वजह से दोनों में नहीं बनी तो तलाक दे दी उसी पूरे प्रोसीजर के साथ, तो वहां से तलाक हो गई। अब वो क्या करे, यहां से 3 तलाक हो चुकी है लंबे लंबे पीरियड के बाद, और दूसरी जगह की थी वहां भी इत्तेफाक से या तो मौत हो गई या तलाक हो गई। तो अब क्या करें? तो इस्लाम ये कहता है चलो एक चांस और देते हैं। देखिए इस्लाम का, वो कहते हैं चलो एक चांस और देते हैं, फिर से इस शौहर से शादी कर लो। तुमने एक और जिंदगी जी के देख लिया, अब वो भी नहीं चल सकी ना, इसका मतलब तुम्हें अपने कुछ तब्दीली अपने अंदर लानी होगी, चेंज लाना होगा कि वहां पर भी नहीं चल सकी, चलो अब दोबारा यहाँ ट्राई करो। तो अब दोबारा वो यहाँ ट्राई कर लेगी, ये शादी दोबारा हो गई यहाँ पर। यानी वो उस तलाक की वजह से, शादी और तलाक की वजह से दोबारा उसको इजाज़त मिल गई यहाँ शादी करने की। ये एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन लोगों ने इसका गलत मिसयूज़ कैसे किया। उन्होंने जो है एक ही बार में 3 तलाक दे दी। जब एक बार में 3 तलाक दे दी तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई तुमने तो 3 तलाक दे दिए, तो 3 तलाक हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारी इससे शादी नहीं हो सकती। अब क्या होगा? अब कहीं और शादी कर लो। अच्छा ठीक है, कहीं और शादी कर लेते, कर ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसने, उन लोगों ने क्या खेल बनाना चाहा, तो उन्होंने क्या किया कि भाई 3 तलाक तो वहाँ हो चुकी है, अब वहाँ दोबारा शादी करने की ज़रूरत, मतलब दोनों तैयार है शादी करने को, लेकिन 3 तलाक दे चुके, क्या करेंगे? तो ऐसा करते हैं कि किसी और से बात कर लेते हैं, 1-2 रातों के लिए उससे शादी कर लेते हैं, बाद में उससे कहेंगे तलाक दे देना, फिर इससे कर लेंगे। अब देखिए ये यहाँ से हलाला निकल के आया। अब जो एक बहुत अच्छा सिस्टम था तलाक का, उसको लोगों ने बिगाड़ के उसकी कितनी ख़राब शक्ल बना दी। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीक़े को अगर उसका मिसयूज़ किया जाए तो वो ख़राब हो जाता है। तो तलाक का जो अपना तरीक़ा है वो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है अपने आप को सोचने का, रिश्ते के बारे में सोचने का, मिलजुल के फैसला करने का बहुत मर्तबा वक्त मिलता है, बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है। वो सब जो है ख़राब हो जाता है जब आदमी एक बार में 3 तलाक देता है
और उसके बाद फिर वो एग्रीमेंट करके वो शादी करके उससे तलाक लेता है, यानी वो औरत लेती है और उसके बाद फिर दोबारा इससे शादी करती है। तो ये जो है ये ख़राब तरीक़ा है। सारे मुसलमानों का ये कहना है, उलमा का ये कहना है कि ये तरीक़ा ख़राब है। सही तरीक़ा वो है जो मैंने आपको बताया। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि लोगों के दिमाग में 3 तलाक बैठी हुई है। 1 तलाक लोगों को मालूम नहीं है। कुरान ने 1 तलाक सिखाई है, लोग 1 तलाक भूलकर उनके दिमाग में 3 तलाक आ गई। और इसमें बहुत सी चीज़ों का रोल है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कितने लोगों में से निकाह फिल्म देखी है? निकाह फिल्म तो बहुत मशहूर हुई थी ना एक ज़माने में। कितने लोगों ने देखी? अच्छा, तो उसमें वो तलाक देता है ना? नहीं नहीं, आप तो वो जब तलाक देता है उसमें तो कितनी तलाक देता है? 3 एक साथ देता है। क्यों भाई? निकाह फिल्म में शौहर अपनी बीवी को एक साथ 3 तलाक क्यों देता है? नहीं नहीं, बगैर शराब पी? नहीं नहीं, शराब नहीं पीता है, वो गुस्से में देता है। गुस्से की हालत में वो 3 क्यों देता है? 1 क्यों नहीं देता? क्योंकि एक बड़े अजीब तरीके से पूरा माहौल बनाया गया है 3 तलाक का। एक मैं या कई वकील साहब होंगे, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक तलाक का केस था। वकील साहब को बुलाया गया तलाकनामा बनाने के लिए। तो हमारे एक बुज़ुर्ग मौलाना जो है वो वहाँ गए थे। तो उन्होंने कहा कि ज़रा से तलाकनामा लाओ। मौलाना फारूक खान साहब, जिनका हिंदी तर्जुमा कुरान का अनुवाद, कहा कि ज़रा मुझे दिखा दो तलाकनामा साइन करने से पहले। तो उस पर लिखा हुआ था कि मैं अपनी बीवी को 3 तलाक दे रहा हूँ। तो मौलाना ने कहा इसमें से 3 काट दो, ये लिखो कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसे ही बनता है। मौलाना आप नहीं जानते, ये तलाकनामा ये लीगल डॉक्यूमेंट है, ऐसे ही होगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम इसमें से 3 काट दो, बाकी सब ठीक है। कहा कि फिर वो दोबारा मेरे पास आएगा, 3 बार आएगा, 3 बार उसको फीस देनी पड़ेगी। कहा नहीं नहीं, वो आपके पास दोबारा तिबारा नहीं आएगा, आप उसको जो है काट दो, 3 कर दो, 3 काट दो। तो फिर क्या बना कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ, 3 काट दो। तो ठीक है, तलाक हो गई। तलाक होने के बाद 1 साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद वो आया मौलाना के पास हमारे। कह रहे मौलाना क्या बताएं, मेरी भी कहीं शादी नहीं हुई, मेरा भी उसके बगैर जी नहीं लग रहा है, उसकी भी कहीं शादी नहीं हुई है, उसका भी जी नहीं लग रहा है, वो भी आमादा है साथ आने के लिए। अब मैं जो हूँ वो मुफ्ती साहब से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं हलाला करना पड़ेगा। मौलाना का नहीं नहीं, हलाला वलाला नहीं करना पड़ेगा। मैंने उस दिन जो तुमसे 3 कटवाया था वो आज ही के लिए कटवाया था कि जब तुम्हें दोबारा कभी ख्याल आएगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ दोबारा जिंदगी गुजारनी चाहिए तो तुम्हारे सामने कोई रुकावट नहीं रहेगी। फिर मौलाना ने बीवी को बुलाया, उसको बुलाया और उसके बाद निकाह पढ़ाया और कहा जाओ रहो साथ में। तो अब उसके बाद साथ में है, दोबारा तलाक की नौबत ही नहीं आई। ये है इस्लाम के जो तलाक का कानून है, निज़ाम है, उसकी ब्यूटी कि कितनी आसानी से तलाक हो गई, यानी कितनी आसानी से तलाक हो गई। बैठे घर में और बैठे बिठाए तलाक हो गई, न कोर्ट जाना है, न यहाँ न वहाँ, और कितनी आसानी से दोबारा निकाह हो गया। और इस बीच में 1 साल में दोनों से जो गलतियां हुई थी वो भी उन्होंने रियलाइज कर ली और तय किया कि इस मर्तबा वो गलतियां नहीं करेंगे, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। अब यहां पर एक बात और बता दूं, वो भी आपके सामने रहे। अभी मेंटेनेंस का मसला चल रहा है कि तलाक दें तो फिर बीवी को मेंटेनेंस दें। मेंटेनेंस के सिलसिले में कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है कि जब अपनी बीवी को तलाक दो और उसके बाद तलाक वाली उसको रुखसती कराओ। रुखसती एक होती है शादी वाली रुखसती, एक होती है तलाक वाली रुखसती। शादी वाली रुखसती ये है कि वो अपने मैके से आती है, माँ के घर से, शौहर के घर में, लोग उसको तोहफे देते हैं, सब देते हैं, ले ले आती है वो।
तलाक वाली रुखसती कुरान उसका कंसेप्ट देता है, ये कहीं भी नहीं है दुनिया में। कुरान ये कंसेप्ट देता है तलाक वाली रुखसती का, तसरीहुम बेहसान, कि जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे के उसको अपने घर से रुखसत करो तो खूब दे दिलाकर रुखसत करो, खूब दे दिलाकर रुखसत करो। ऐसे खाली हाथ मत भेजो उसको। तुम्हारे घर से जा रही है, तुम्हारे यहां से रुखसत हो रही है, तो उसको एक अच्छा फेयरवेल दो और उसको जितना भी दे दिला सकते हो दे दिला के रुखसत करो, खूब दे दिलाकर। और उसकी जो अमली मिसाल है वो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। हजरत हसन ने अपनी बीवी को तलाक दी, तो तलाक देने के बाद जब रुखसत किया उसको, तो उसे 30,000 दे के रुखसत किया। क्या चीज 30,000? 30,000 रुपए, 30,000 सोने के सिक्के। आपने कभी कोई ऐसी डाइवर्स सुनी है जिसमें कोर्ट वोट नहीं गए? कोर्ट ने कोई फैसला नहीं किया कि तुमको इतना देना ही करना है। कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, कुरान काफी है, कुरान पर अमल कर ले काफी है, कोर्ट क्यों जाएंगे? कुरान कह रहा है ना कि खूब अच्छी तरह से रुखसत करो, खूब दे दिला के। तो उसका तकाजा उन्होंने पूरा किया और 30,000 सोने के सिक्के देकर उसे अपनी बीवी को तलाक देकर रुखसत किया कि जाओ अच्छी जिंदगी गुजार। बीवी भी उनको बहुत मानती थी। उसने कहा कि मताउन कलीलुम मिन हबीब मुफारिद, मेरा महबूब मुझे छोड़ रहा है तो ये मेंटेनेंस तो बहुत कम है ना। खुला की प्रोसीजर क्या है जी? ये तलाक तो मर्द का हक है। हाँ मर्द ने दे दिया, अगर औरत नहीं भी मानी तो तलाक हो जाएगी। हाँ, उसमें म्यूचुअल जरूरी है। अगर देखिए क्या है ना, खुला में नहीं मान रही। सही है, सही, खुला में थोड़ा सा दो ओपिनियन है, आप ये समझ लो। खुला में दो ओपिनियन, एक ओपिनियन ये है कि शोहर की मर्जी जरूरी है। खुला क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। तलाक ये है कि लड़की में कमी है, लड़का जो उसको छोड़ना चाहता है, तो लड़का तलाक देगा, और लड़के ने जो शादी के वक्त जो महर का अमाउंट दिया था, कितना ही बड़ा हो, 1 लाख 5 लाख जो भी हो, वो अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए, शादी को रखवाना चाहिए ज़्यादा, तो वो पूरा अमाउंट लड़की के पास रहेगा, उससे वापस नहीं लिया जाएगा। इस पूरे बीच में लड़की को जितना उसने दिया, तोहफे दिए हैं, जेवर दिया, खर्च किया, वो सब लड़की का रहेगा, और लड़की जो है वो उन सब चीज़ों के साथ रुखसत होगी मजीद लेकर। ये तलाक होगी जिसमें लड़के ने जो कुछ दिया है वो लड़की के पास रहेगा अगर लड़के ने तलाक दी। लेकिन अगर लड़की मुतमईन नहीं है और लड़की अलग होना चाहती है तो फिर क्या है? अब वो अलग होगी। लड़के ने तो उसको महर दी थी, लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो भी, तो अब लड़का ये कहेगा कि तुम अलग होना चाहती हो, अलग हो जाओ, लेकिन मेरी महर तो वापस करो जो मैंने दी थी, क्योंकि अलग तो तुम होना चाह रही हो, ब्रेक तुम कर रही हो। तो ऐसी सूरत में लड़की को महर का पूरा या कुछ हिस्सा जितने पर इत्तेफाक हो जाए वो वापस करके रिश्ते को ख़त्म करना होगा। अब इस रिश्ते को ख़त्म करने में एक ओपिनियन ये है कि लड़के की मर्जी ज़रूरी होगी, लेकिन दूसरा ओपिनियन ये है कि अगर लड़की को समझाया बुझाया जाएगा, सारी कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर लड़की साथ नहीं रहना चाहती है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं रखा जाएगा, और जो काजी है, कोर्ट है या पंचायत है, ख़ानदान के लोग हैं, वो सब मिलकर रिश्ते के ख़त्म होने का फ़ैसला सुना देंगे। तो ये दो ओपिनियन है। मैं दूसरे ओपिनियन को सही समझता हूँ कि जिस तरह से तलाक को बहुत स्मूथली आसानी से होना चाहिए, उसी तरह खुला भी बहुत आसानी से। अब वो जो हमारी बहन है वो परेशान है, वो चाहती है कि रिश्ता ख़त्म हो और कोई शक्ल ही नहीं निकल रही, बता रही इतने साल से कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं, ये कर रही है, वो कर रही है, नहीं ख़त्म हो रहा है। तो इतना मुश्किल तो नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ये है कि
1 2 3 सीटिंग हो और उसके बाद पता चले कि हाँ भाई साथ नहीं रह सकते, समझा लिया, सब हो गया, चलो रिश्ता खत्म करो, हर एक अपनी अपनी जिंदगी, दूसरा साथी देखे। और अल्लाह ताला कुरान में ये भी कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओगे तो अल्लाह तुम दोनों के इंतजाम कर देगा। भाई इंतजाम तो अल्लाह को करना है ना असल में। तो अल्लाह ताला तसल्ली देता है कि अलग हो रहे हो तो बहुत परेशान मत हो कि बाकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, अल्लाह इंतज़ाम कर देगा। तो अगर माशरा सुधरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे औरतों का भी ऐसे मर्दों का भी इंतज़ाम हो जाता है। जी शुक्रिया। रिसेंटली केरला हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, मुस्लिम जज थे, उन्होंने जजमेंट दिया और इसके अंदर ये सब चीज़ें काफ़ी डिटेल में डिस्कस हुई और उसी से रिलेटेड एक मैटर है जो हाईकोर्ट में मैं चलाने का मौका मिला, मेरे साथ तो अपने औरंगाबाद हाईकोर्ट का पहला फैसला। अब उसके अंदर ये बताया गया, जैसे आपने बताया कि खुला के 2 कंसेंट है, एक में हस्बैंड का कंसेंट जरूरी है, एक में नहीं। उसी तरह से पहली चीज़ तो आप तलाक का जो बात बताए, थोड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है इस्लामी जिसमें हम सिंप्लीफाई करें तो तलाक कैसा है। और पहली बात मैं जो आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, भाई जो बताए कि वाइफ को जो है 4 किस्म के हमें डिवोर्स के हुकूम दिए, जिसमें सबसे पहले तलाक तफरीज, डिवोर्स बाय कंसेंट, बराबर। सेकंड चीज़ है मुबारक, सेपरेशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। तीसरा है फर्स्ट निकाह। फर्स्ट निकाह में और खुला में हमारे पास कन्फ्यूजन होता हुआ दिखता है। हमारे पास जो आम तौर पे समझा जाता है, मेरे पास कुछ केसेस है कि हस्बैंड ने क्या किया है कि वाइफ को छोड़ दिया और छोड़ने के बाद 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, वो दूसरी शादी कर लिया और वाइफ को तो छोड़कर मतलब बच्चे को भी मेंटेन नहीं करा, वाइफ को वापस भी नहीं लेना। उस शक्ल में वाइफ क्या करे और वो वाइफ के चांसेस ये रहते गलत रास्तों पे जाने के वजह। सही बात है, सही। हमारे जो उलेमा है, मैं हमारे छेड़े को नाम है जो भी है वो बोलते हैं कोर्ट केसेस से कम हाथ में डाले और फिर हस्बैंड का कंसेंट भी जरूरी है। उस शक्ल में औरत क्या है मेरा जो जजमेंट हिसाब से मैंने जो स्टडी किया, फर्स्ट निकाह में और खुला में कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन मैं दूर कर रहा हूँ। हाँ जी। जुडिशियल फर्स्ट निकाह है जुडिशियल डिवोर्स, जिसके अंदर रीजन क्रूरटी है, ये है, वो है। और खुला जो है विदाउट रीजन, बराबर। खुला में जो है जैसे कि उस जजमेंट में वो एक हदीस शरीफ का जो मफहूम है, एक लेडी साहबा जो है जो आपसे सबके पास आते हैं और बोलते कि मैं मफहूम बता रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो साहबी है, उनमें कोई दोस्त नहीं है लेकिन मुझे पसंद नहीं। तो आप सबसे उनको बुलाते साहबी को और इनसे पूछते थे कि आपको जो महल में बात किया गया था वो आप देने के लिए तैयार है, वो रेडी होते हैं। तो आप सबसे वो जेंट्स साहबी को बुलाते हैं और बोलते हैं कि वो बाप वापस ले लो और तलाक दे दो। नहीं ले लो, छोटा छोटा अगर जल्दी नहीं है। हाँ तो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सही है, सही है, ठीक है। डिस्कस किया गया जहाँ से ये कंक्लूड किए जज ने हाईकोर्ट के अंदर यहाँ पर हस्बैंड का कंसेंट जरूरी नहीं। वाइफ ने बोली हाँ उससे पहले कुछ चीज़ें हो, मीडिएशन वगैरह वो स्टेप्स वगैरह बताए। तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में फर्स्ट निकाह और खुला में कंफ्यूजन। हाँ तो असल में वो कन्फ्यूज़न आप दूर करते हैं। क्या होता है, आप इसको एक दूसरी मिसाल से समझें, एक दूसरी मिसाल से समझें, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ताकि आप समझ लें। आपने एक समझिए कि आप बाजार से एक सामान खरीदा आपने, ठीक, उस सामान में आपने देखा उसकी डेट एक्सपायर है ना, तो क्या होगा, सेल टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐब है, सेल टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर कोई ऐब नहीं है, ऐब नहीं है और आप गए, आपने कहा कि भाई देखो मैंने खरीद तो लिया था, मैं घर आया तो जगह घर में तो पहले से रखा हुआ है, मुझे मालूम नहीं था, ये वापस ले लो। अब उसकी मर्जी है, वापस लेता है नहीं लेता है कि नहीं। अब एक लड़की की एक लड़के से शादी हुई, अब पता चला कि लड़के के अंदर कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो उसने बताई नहीं थी, कोई ख़तरनाक किस्म की बीमारी है जो उसने बताई नहीं थी, छुपा ली थी। तो अब यहाँ पर तलाक और खुला की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पर तो कोर्ट में आप जाएंगे, कोर्ट को बताएंगे कि भाई देखिए हमें मिस गाइड किया गया है, हमको गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और ऐसा ऐसा है, इसमें बड़ा ऐब पाया जाता है, आप इसको ख़त्म करें। वो ख़त्म कर देगा, जो दारुल क़ज़ा है वो ख़त्म कर देगा कि भाई ये निकाह ख़त्म किया जाता है। ठीक, खुला में यह है कि ऐसा कोई ऐब नहीं है। जो लिस्टेड ऐब हैं, लिस्टेड ऐब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर वो नहीं है लेकिन लड़की कहती है कि मैं साथ में खुश नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा मिजाज नहीं मिल रहा है, मिजाज ही नहीं मिल रहा है, तो अब मैं क्या करूं? बहुत अच्छे हैं, सब हैं, कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन हमारा मिजाज नहीं मिल रहा है, मैं अलग होना चाहती हूं। तो ये खुला का केस है। अगर कोई वैलिड रीज़न है, जो लिस्टेड रीजंस हैं, तब तो जो काजी है वो निकाह खुद ख़त्म कर देगा, किसी का कंसेंट नहीं चाहिए। लेकिन अगर रीज़न नहीं है और वो अलग होना चाहती है, तो लड़की को भी हक है कि अगर वो ये कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती तो मत रहो, ख़त्म कर देंगे निकाह, खुला के ज़रिए कर देंगे। अलबत्ता तुमने जो महर ली थी वो महर वापस कर दो, है ना जी। आप क्या सवाल है? असल में हमारे पास दारुल क़ज़ा में केस आते रहते हैं, उसमें से एक केस की नोयत ये थी कि लड़के ने ना तलाक दिया ना खुला दिया और गायब हो गया, और कई सालों से गायब था, और उसकी मतलब खबर इसको मिल रही थी कहीं से कि नहीं यहाँ आया था, यहाँ दिखा हुआ। अब अगर वो खबर यानी वो गायब है ना, तलाक कानून के डर से वो तलाक नहीं देना चाहता, तो जो गायब शख्स है उसके लिए दारुल क़ज़ा क्या कर सकती है, इसके लिए क्या कर सकती है? हाँ, तो यहाँ पर फिर वही है, अगर औरत जो है वो अप्लाई करती है कि मुझे ये निकाह ख़त्म करना है, तो फिर उसको नोटिस भेजेंगे शौहर को, उसके जो एड्रेस मिल रहे हैं उन पर नोटिस भेजेंगे। अगर वो जवाब नहीं दे रहा है 3-4 नोटिस के बाद, तो फिर वो या तो खुला का फैसला कर देंगे लड़की की डिमांड पर, या फिर निकाह को फस कर देंगे, उसका फैसला कर देंगे। ऐसे लटकाना तो सही नहीं है। देखिए, जुल्म जो है ना वो इस्लाम में पसंद नहीं है, जुल्म की कोई भी शक्ल वो इस्लाम में काबिल कबूल नहीं है। इसलिए अगर कोई जुल्म की शक्ल बनती है तो वो ख़त्म की जाएगी। अगर लड़का जो है लड़की को छोड़ के चला गया, खबर नहीं ले रहा है, उसको खर्चा भेजना है, हर महीने खर्चा नहीं भेज रहा है, उसको आना है, खैरियत लेना, उसके साथ वक्त गुजारना है, उसकी ज़रूरत पूरी करना है। अगर वो सब नहीं कर रहा है तो 1 2 3 नोटिस के बाद जो है निकाह को ख़त्म कर देंगे। ये थोड़ी ना कि वो कई साल तक लटकाए रहे और जुल्म करे। जुल्म कहाँ है इस्लाम में? इस्लाम में तो ये कहा गया कि जुल्म है ही नहीं, और इस्लाम में ये भी कहा गया कि ज़रर नहीं है, यानी किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जी, खुला के मामले में एक और एक प्रोविजन है कि अगर वो लड़की वापस शादी करना चाहती है उससे, तो फिर उसको सीधे शादी करना चाहिए। नहीं, खुला में नहीं है। नहीं, वही है मसला। क्या है, खुला में भी वही मसला है कि अब लड़की ने ये कहा कि मुझे लड़के के से रिश्ते को ख़त्म करो, ठीक, लड़की ने कहा कि मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करना है, और महर उसने अदा कर दी। तो अब वहाँ पर एक डॉक्यूमेंट बनेगा ना, तलाक का एक डॉक्यूमेंट बनेगा, होगा खुला लेकिन डॉक्यूमेंट बनेगा वो तलाक का। उस डॉक्यूमेंट में अगर आपने वहाँ पर भी 3 तलाक लिख दिया तो क्या होगा? तो फिर हलाले वाली कबाहत आएगी। वहाँ 3 तलाक नहीं लिखना है, वहाँ पर लिखना है तलाक। जब आप खुला के डॉक्यूमेंट में तलाक लिखेंगे तो फिर कोई मसला नहीं होगा। उसको 1 साल के बाद लड़की को ये ख्याल आता है ना, मैंने गलत खुला ले लिया, वो आदमी तो ठीक था, रह सकते थे उसके साथ, और वो उससे कहे यार मैं दोबारा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पैगाम भेजे, तो चलो ठीक है, खुला हुआ था यानी 1 तलाक हुई थी, दोबारा शादी हो जाएगी। होता क्या है, हमारी गलतियों की वजह से बात खराब होती है, कंसेप्ट गलत है। 3 तलाक का कंसेप्ट जो है उसकी जगह 1 तलाक का कंसेप्ट लाना होगा। इन्होंने जो है, अब देखिए हमारी हुकूमत ने जो है क्या किया कि 3 तलाक कानून बना दिया, ठीक। अब 3 तलाक जो है वो तो क्राइम हो गया कानून की रूह से। तो अब लोग क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं लोग? आपको मालूम है दारुल क़ज़ा में क्या हो रहा है? खुला हो रहा है। खुला क्यों हो रहा है? एक तलाक क्यों नहीं होती? खुला क्यों होता है? एक तलाक क्यों नहीं होती? एक तलाक की खबर ही नहीं है। एक तलाक की खबर ही नहीं है। कानून बनाने वालों को भी नहीं पता कि असल में तो एक तलाक है। जी जी, अलैहिस्सलाम। मैं एडवोकेट आशा शेख साहब, एक बात आपकी बातों में से समझ में आ गई कि मुद्दा मैरिज जो है कानून अभी भी है, पर सब बहुत सारी जगहों पे इसे बैन करवाया गया है। और आपने भी कहा कि ये बहुत ही जो अच्छा चलन नहीं है, लेकिन अभी कॉन्फ्लिक्ट यहाँ आता है कि देखिए ट्रिपल तलाक हो गया है एक बार, लेकिन फिर से उसी शौहर से शादी करनी है तो आपको हलाला करना पड़ेगा। नहीं, हलाला नहीं करना पड़ेगा। उस शौहर से शादी करने के लिए हलाला करना ये गलत है। हाँ, तो ये तरीका अभी भी चालू है क्या? हाँ, लेकिन गलत तरीका है। तो ये दोनों ही तरीके जो है मुद्दा मैरिज है या हलाला है, दोनों गलत है। तो अभी भी प्रैक्टिस में है। हाँ, तो ये बंद या फिर ये रिलीक्विश हो जाए, ये इनको रद्द बादल कर दिया जाए, ऐसे अपन आप जैसे लोग आगे आकर ये अपन इसको कर सकते हैं। सही है। असल में क्या है, यहाँ पर हिंदुस्तान में जो सेंसिटिविटी है वो ये है कि होना तो ये चाहिए कि मुसलमानों को अपनी शरीयत पर अमल करने की, अपनी शरीयत के कानून पर नज़रसानी करने की, उसमें जहाँ जहाँ हमारी जो प्रैक्टिस की वजह से गलतियाँ आ गई हैं उसको सही करने के हमें खुद मौका रहे तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरफेयर है और जिसमें ज़्यादातर उनकी नीयत में ख़राबी रहती है और वो ख़राबी महसूस भी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो रिफॉर्म करने का जो अमल है वो नहीं हो पाता। गवर्नमेंट से हमें डर है कि वो हमारे इंटरफेयर करेंगे तो फिर वो इंटरफेयर उनका बढ़ता जाएगा। हम गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं चाहते, किसी भी तरह से नहीं चाहते। भाई आप इंटरफेयर मत करो, हम अपनी चीज़ें खुद ठीक करेंगे। तो हमें अपनी चीज़ें खुद ठीक करने का एक सिस्टम यहाँ पर इवॉल्व होना हमारे लिए होना चाहिए, वो नहीं है। और बहन ने जो बताया ना कि हवाला प्रैक्टिस में है, तो क्या उनके पास कोई स्टैटिस्टिक्स है क्या, मतलब कोई सर्वे है क्या? नहीं, वो नहीं कहेंगी तो मैं आपसे कह दूंगा कि हाँ है प्रैक्टिस में, है ना। जिस तरह 3 तलाक प्रैक्टिस में थी इसी तरह हलाला भी प्रैक्टिस में है। लेकिन देख कम हो या ज़्यादा हो, मज़हब के नाम पर एक वाक़या भी अगर होता है तो गलत है, काबिल मजम्मत है। मज़हब के नाम पर एक भी गलत वाक़या नहीं होना चाहिए, है ना, एक भी गलत वाक़या नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं, असल में है क्या कि जब आपने 3 तलाक पर पाबंदी लग गई ना, सुनिए हमारे 3 तलाक पर पाबंदी लग गई तो हलाला कैसे होगा, है ना। मर्दों को तो 4 शादियां निकाह करने की इजाजत दे दिया इस्लाम जी, औरतें क्या करें? अभी ऐसे केसेस आते हैं। एडवोकेट अलमास रियाज हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती है, बहुत सारे मैटर मैंने हैंडल करी। ना वो तलाक देते ना वो खुला देते, नोटिस भी इग्नोर करते, नोटिस का जवाब नहीं आता। और अगर वो दूसरे शहर में है तो फिर पूछो मत, ऐसे औरतें क्या करें? और जब इमारत शरिया में जाते हो निकाह फंस के लिए, वहाँ भी टाल मटोल किया जाता कि 6 महीने हो दो, 1 साल हो दो, 2 साल हो दो, कई बार बताया जाता 6 साल हो दो, उसके बाद निकाह फंस वगैरह होगा। तो इस सूरत में क्या आपके पास ये क्या है, ये हमारी प्रैक्टिस की खराबी है, प्रैक्टिस की खराबी है। होना ये चाहिए कि जो तलाक का या खुला का मामला है उसको हमें आसान और फास्ट बनाना चाहिए। अगर खुला का मामला आसान और फास्ट हो जाएगा तो फिर मसला हल हो जाएगा। कुछ मर्द हजरात ऐसे हैं जो तलाक भी नहीं देते और खुला भी नहीं देते। नहीं, वो खुला जब वो नहीं देंगे, और दूसरी करके लाते। मैं वही कह रहा हूँ कि खुला जब वो नहीं देंगे तो फिर जो समाज का जो इंस्टीट्यूशन है वो खुला दिलाएगा, यानी वो खुला का फैसला सुना देगा कि खुला हो गया। मैं उसी ताल्लुक से पूछ रही हूँ, निकाह फर्स्ट जो है, हाँ, अगर वो खामोश बैठ गया है, उसने दूसरी तीसरी चौथी शादी कर लिया है, ये पहली बीवी है, ना वो खुला दे रहे, ना तलाक दे रहे, ना नोटिस का जवाब दे रहे, ना कुछ,
तो टीका होना चाहिए ना इसमें। तो इमारत शरिया के जो है हजरात वहाँ पे वो भी टालमटोल करते, 6 महीने के बाद आइए, 1 साल के बाद आइए, 2 साल के बाद आइए, और वहाँ मजे से उससे दूसरी शादी करते। हाँ नहीं, वो एफिशिएंसी की कमज़ोरी है ना, ख़राबी है। हमारे जो दारुल क़ज़ा है, इमारत शरिया, उनको एफिशिएंट होना चाहिए कि वो जल्दी जल्दी इन सब मसलों को ख़त्म करें। खुला चाहती है औरत, उसको खुला दे दें, है ना। तो जब खुला देंगे तो फिर वो शौहर साहब के दिमाग खुद ठिकाने आ जाएंगे कि यार ये तो खुला ले लिया इसने और बच्चे तो इसके हैं, अब क्या करना है। तो असल में जो एक होती है कंसेप्ट, यानी कुरान ने जो सिस्टम दिया है, एक होती है हमारी प्रैक्टिस की एफिशिएंसी और प्रैक्टिस के एरर्स, वो हमारे अपने पैदा किए हुए हैं, ह्यूमन एरर्स हैं। तो ह्यूमन एरर्स को आपको ठीक करना होगा और मुसलमानों को ठीक करना होगा। नहीं ठीक करेंगे तो मिसाल के तौर पर मस्जिदों में औरतों की जाने पर कोई पाबंदी इस्लाम की तरफ से नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ला तमनऊ इमा अल्लाहि मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घरों से अल्लाह की बंदियों को मत रोको। किसी भी मस्जिद में कोई भी औरत जा सकती है, औरतों वाले हिस्से में नहीं, ओपन जो बड़ा हाल है उसमें जा सकती है। नहीं बगैर, नहीं तब भी जा सकती है, वो अपने पर्दे में रहते हुए वो जा सकती है, दीन की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से पाबंदी लगा दी, तो ये क्या है, ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन मिस्टेक है ना। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई हैं। उम्मीद है कि बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा। हाँ, इसमें तो ये लिखा है वक्त ख़त्म हो गया। अच्छा, तलाक़ तफ़वीज़ के बारे में बताएं। असल में तलाक़ तफ़वीज़ जो है ना, वो तो एक अलग इशू है, उसको जाने दें, वो एक एक्सेप्शन मामला है कि निकाह के वक्त जो है वो शौहर ये असाइन कर दे कि मेरा जो तलाक़ देने का राइट है वो मैं अपनी बीवी को असाइन कर रहा हूँ। तो बाद लोग कहते हैं, उसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उसमें आप किस ओपिनियन को पर आप इत्तेफाक करते हैं वो अलग मसला है ना, कौन से ओपिनियन को आप सिलेक्ट करते हैं। तो ये है तलाक़ तफ़वीज़, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के साथ। मैं कहता हूँ उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप खुला को आसान कर दें तो तलाक़ तफ़वीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ कोई परेशानी नहीं। तो वक्त ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आपके सामने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। और जो फ़र्क है, बुनियादी चीज़ क्या है कि जो कुरान की जो टीचिंग्स हैं, कुरान का जो दिया हुआ सिस्टम है और हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन की जो गलतियां हैं, उनमें फ़र्क करना बहुत ज़रूरी है। कुरान ने तो इतना अच्छा सिस्टम दिया है कि निकाह का सिस्टम भी अल्लाह की रहमत है और तलाक़ का सिस्टम भी अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह का दिया हुआ है। लेकिन हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ा है वो उसको एक बड़ी ख़राबी बना देता है, जिससे हमें तौबा करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपने समाज की इस्लाह करनी चाहिए और इस्लाम की सही तस्वीर, कुरानी तस्वीर वो इंसानों के सामने पेश करनी चाहिए। शुक्रिया व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।